भाजपा सरकार की राज में हरियाणा अपराध में नंबर 1 बना। चित्रा सरवारा। पिछले 9 महीने में 974 मर्डर, 1700 दुष्कर्म, 3871 किडनैपिंग के मामले सामने आए। चित्रा सरवारा। हरियाणा में बढ़ते अपराध के कारण उद्योगपति पलायन करने को मजबूर। चित्रा सरवारा। छेड़छाड़ से तंग आकर बच्चियां आत्महत्या करने को मजबूर। लक्ष्मण विनायक। भाजपा के राज में हरियाणा का हर वर्ग असुरक्षित। आदर्श पाल सिंह। कांग्रेस लोगों के मुद्दे उठाने में नाकाम। प्रदेश में आम आदमी पार्टी मजबूत। विकल्प। आदर्श पाल सिंह। आम आदमी पार्टी की 10 दिवसीय प्रदेश स्तरीय बदलाव यात्रा के 5वें दिन अब प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा ने प्रेस वार्ता कर अपराध के मुद्दे पर हरियाणा सरकार को घेरा। इस दौरान उनके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष बलवीर सैनी, किसान सेल के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप भांबू और अंबाला लोकसभा अध्यक्ष आदर्श पाल सिंह मौजूद रहे। चित्रा सरवारा ने कहा कि भाजपा सरकार के 9 साल के राज में हरियाणा अपराध में नंबर 1 बन गया है। पूरे हरियाणा में अपराध का बोलबाला है। उन्होंने कहा कि 2009 में सरकार द्वारा एक सरकारी प्रोजेक्ट क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट ने हाल ही में हरियाणा के लिए चौंकाने वाले आंकड़े निकाले हैं। आंकड़े में बताते हैं कि पिछले 9 महीने में हरियाणा में 974 मर्डर हुए हैं, 1700 केस दुष्कर्म के, 139 केस सामूहिक दुष्कर्म के, 3871 केस किडनैपिंग के, 271 केस डकैती के और क्राइम एग्रीगेट के 10,946 केस हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में प्रतिदिन 5-6 दुष्कर्म के मामले हुए हैं, 11-12 किडनैपिंग के, 3-4 मर्डर हुए हैं। हरियाणा में उत्तर प्रदेश से 2.5 गुना ज्यादा क्राइम रेट है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सबसे असुरक्षित वाली सूची में हरियाणा दूसरे नंबर पर है। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने महिला सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाया है। दुनिया में यदि एक शहर में सबसे ज्यादा सीसीटीवी लगे हैं तो वो दिल्ली में लगे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में पलवल में गैंगस्टर द्वारा खुले में फायरिंग कर फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। आज हरियाणा के क्रिमिनल स्थिति को देखते हुए उद्योगपति पलायन करने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा था कि आंकड़ों को खेल खेलना बंद करें और जमीन पर काम करें। अंबाला लोकसभा अध्यक्ष आदर्श पाल ने कहा कि क्राइम पर अंकुश लगाने का दावा करने वाली सरकार में प्रतिदिन अपराध की कई खबर तो यमुनानगर से सामने आती हैं। प्रदेश में आज कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं है, लेकिन अब प्रदेश की जनता जागरूक हो चुकी है और बदलाव चाहती है। वर्तमान में 60% वोट भाजपा के खिलाफ पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज देश और प्रदेश के हालात ऐसे हैं जैसे आजादी से पहले अंग्रेजों के समय में हुआ करते थे। अंग्रेज फूट डालकर राज करते थे, ठीक ऐसे ही भाजपा सरकार कर रही है। लोगों को जात पात और धर्म के नाम पर लड़ा रही। उन्होंने कहा कि 1947 से 2014 तक भाजपा पर 55 लाख करोड़ का कर्जा था और मात्र 9 साल में 3 गुना बढ़कर 155 लाख करोड़ रुपए हो गया है। लोकसभा उपाध्यक्ष लक्ष्मण विनायक ने कहा कि हरियाणा में लगातार बढ़ता अपराध चिंता का विषय है। हाल ही में गुरुग्राम में गैंगवार हुआ और छेड़छाड़ से तंग आकर बच्चियां आत्महत्या करने को मजबूर हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हरियाणा में किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। जब किसान आंदोलन खत्म हुआ तो पीएम मोदी ने कहा था कि एमएसपी पर कानून बनाएंगे, लेकिन संसद में आज तक इस पर चर्चा नहीं की। इसीलिए किसान आज भी आंदोलन की राह पर हैं। भाजपा सरकार किसानों की हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन किसान को ना यूरिया और ना डीएपी उपलब्ध करा रही है। इन्हीं समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा जारी है। वहीं अंबाला लोकसभा अध्यक्ष आदर्श पाल ने कहा कि आज हरियाणा का हर वर्ग हड़ताल पर है। कल हरियाणा में आड़तियों की हड़ताल है। आड़तियों से एडवांस में टैक्स मांगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पोर्टल खेल रही है, जबकि प्रदेश की जनता परेशान है। भाजपा से सरकार नहीं चल रही है, इसीलिए प्रदेश की जनता अब बदलाव चाहती है। कांग्रेस लोगों के मुद्दे उठाने में नाकाम है, इसलिए प्रदेश के लोगों के पास आम आदमी पार्टी मजबूत विकल्प है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को प्रदेश के लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष गगनदीप सिंह, जिला सचिव राहुल भान, सुरजीत सिंह जी, विकास जैन, ओम प्रकाश, मनोज लोहत आदि मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल जी उसका अपने हिसाब से जवाब भी दे रहे हैं। आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल जी की पूरी प्राथमिकता जो है वो है पार्टी का विस्तार, पार्टी की जो काम है उसे लोगों तक पहुंचाना। और आज इंडिया गठबंधन की मीटिंग दिल्ली के अंदर हो रही है, तो सभी पार्टी के जो हमारे लीडर्स हैं उसी की तरफ अपना फोकस रखेंगे। और अरविंद केजरीवाल जी उसके बाद एक तकरीबन 10 दिनों की जो उनकी हर साल की एक मेडिटेशन होती है उसमें भी जाएंगे। तो उसी हिसाब से अपने शेड्यूल से काम करेंगे और हर जगह वो अपना जो उनका न्यायपूर्वक जवाब बनता है अरविंद केजरीवाल जी और हमारी लीगल टीम उसे देती रहेगी। इसमें मैम एक
तीर्थराज और आस्था की बात आए तो उसके ऊपर हर देश को, हर पक्ष को एक मानवता का आधार रखते हुए एक आपस में सौहार्द बनाए रखना चाहिए। और जहाँ पे अगर इस तरह की हमारी आस्था जुड़ी हुई है तो वहाँ पे लोगों को मौका ज़रूर देना चाहिए। क्राइम की बात आपने करी है मैम, महिलाओं के प्रति क्राइम की आपने बात करी है। आम आदमी पार्टी अगर हरियाणा में आती है तो कैसा लॉ एंड ऑर्डर आप महिलाओं को देंगे? क्या फैसिलिटीज जो उनकी महिलाओं को प्रोवाइड की जाएंगी? देखिए, दिल्ली आज की तारीख में वन ऑफ द सेफेस्ट स्टेट्स है किसी भी महिला के लिए होने के लिए। और देखते हुए कि कितना प्रवासी जनता है, कितना वहाँ पर पॉपुलेशन की कंसंट्रेशन है, उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल जी ने टेक्नोलॉजी और अपने प्रशासनिक हम समझेंगे स्किल के साथ इस बात को, इस आंकड़े को अचीव करा है कि महिलाओं के लिए उन्होंने दिल्ली सुरक्षित बनाया है। निर्भया एक बहुत ही खतरनाक हादसा है जो आज तक हमारे दिमागों में और हमारे दिलों में अभी भी मैं समझूँ कि उसका दुख हरा है। तो उन्होंने जो बदलाव, जो सुरक्षा के लिए प्रावधान उन्होंने महिलाओं के लिए लाए, सीसीटीवी कैमरास लगाए गए, हर बस के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया, मार्शल्स अपॉइंट करे गए, डार्क स्पॉट्स हटाए गए, दिल्ली के अंदर जो है कनेक्टिविटी और विजिबिलिटी को जिस तरह से बढ़ाया गया है, और महिलाओं के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी कि अगर वो एक बस स्टॉप पर उतर जाती है तो आखिरी मील का जो रास्ता है, आखिरी उसके पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर उसके घर के दरवाजे तक अरविंद केजरीवाल जी ने वो सुनिश्चित करा है दिल्ली में। ऐसा ही कुछ हम हरियाणा में भी करना चाहेंगे। हरियाणा के अंदर प्रशासनिक कहेंगे मुस्तैदी से, डेवलपमेंट से, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी की मदद से, और एक हम समझते हैं कि समाज के जो है मानसिक